पड़ेगा तो लड़ाई के लिए तैयार रहो। अब लड़ने के क्या तरीके हैं? एक है कि अगर सामने एक ग्रुप है जिसके एक पर्टिकुलर लेवल की पावर है, या मान लो उस ग्रुप में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनकी कलेक्टिव पावर ये है, जिसको भी आप पावर बोलते हो, जो एक्चुअल है, वो नहीं वो जो दिखा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में तो स्पेशली क्या है कि हर कोई पता नहीं क्या है, कि तू जानता है मेरा बाप कौन है? अरे भाई मुझे छोड़, तू जानता है तेरा बाप कौन है? ऐसे लोगों से ऐसी बात करनी होती है। तो यहां पे हर कोई हवा में है, हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो नंबर 1, कभी किसी से फालतू में उलझो मत। जरूरत पड़े तो चुपचाप हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाओ, उस इंसान से दूर रहो। लेकिन अगर कभी सामने वाला इंसान आपके ऊपर अननेसेसरी हावी हो रहा है और जरूरत से ज्यादा आपका टॉर्चर कर रहा है, मेंटल, फिजिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है तो मेंटल पीस की आप बातें कर सकते हो, लेकिन आपकी मेंटल पीस की पूरी धज्जियां उड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा है कि आप सो रहे हो लेकिन आपके गले के ऊपर तलवार लटक रही है, और मैं कहता हूं इस सब से क्या फर्क पड़ता है? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तुम एक शांत आत्मा हो, क्यों परेशान हो रहे हो? सुखी रहो। ये सब क्या है? एक तरह से हिप्नोटाइज करना हो गया, बेवकूफ बनाना हो गया आपको। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जब जरूरत हो, यानी जब अति हो जाए, तो वहां पर सीखो साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति। देखो महाभारत में जब ऐसा कोई मौका आता था तो भगवान कृष्ण किस तरीके से लड़ते थे, ये सीखो। क्योंकि ये कहीं सिखाते नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में, घर पे लड़ना सिखाते हैं आपको? लड़ना मतलब फिजिकली नहीं, वो तो फिर भी एक बार को सिखा देंगे। साइकोलॉजिकली कैसे लड़ते हैं, कैसे सोच समझ के उसका जो वार है उससे खुद को बचाते हैं, और उसके ऊपर पलट करके इस तरीके से वार करते हैं कि लीगली आप कुछ भी गलत ना कर बैठो, नहीं तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे। इन अदर वर्ड, सामने वाले ने आपको भड़काया और आप गए, आपने पत्थर उठाया, ले आके उसके सर पे मार दिया गुस्से में, उसके बाद में पूरी जिंदगी जेल में बैठे हुए हो। क्या फायदा हुआ? नुकसान किसका हुआ? उसको तो कुछ देर का दर्द हुआ, उसके बाद में राम नाम सत्य है, बट आपका तो पूरी जिंदगी भर का काम हो गया। सर इस केस में ये सोचे कि जितना वो फोर्स लगा रहा ना फिजिकली, उससे थोड़ा अधिक लगाओ, बट उसको भी नुकसान होए और वो समझे कि पावरफुल है। ये गलती कभी मत करो। अगर वो फिजिकल फोर्स लगा रहा है तो आप साइकोलॉजिकल फोर्स लगाओ। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसको बोलते हैं दुखती हुई नस। वो समझना होता है। तो इतने बिजी मत हो जाओ ये सोचने में कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, नहीं तो आप कहां चले जाओगे? आप फियर की एक ऐसी साइकिल में ट्रैप हो जाओगे जिसको एंजाइटी कहते हैं। आप बैठे बैठे बस यही सोचते रहोगे कि अभी तो उसने ये किया है, अब कल ये ना हो जाए, परसों ये ना हो जाए, अच्छा वो ये ना कर दे, वो ना कर दे। भाड़ में गया वो क्या करता है क्या नहीं करता। आप ये देखो आप क्या कर सकते हो। तो सामने वाले की दुखती हुई नस को समझो, पकड़ो और उसको थोड़ा सा दबाओ, ज्यादा भी मत दबाना। ये माइंड गेम होता है। बाहर जो है वो आप बाद में जीतते हो, बाद में हारते हो किसी भी लड़ाई में। पहले आप अपने माइंड के अंदर हारते हो और जीतते हो। तो माइंड में कैसे जीतते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अपना ध्यान यहां से हटा दो कि उसका अगला मूव क्या होने वाला है, बल्कि अगर प्रेडिक्ट करना ही है तो मैक्सिमम अगले मूव तक उसका प्रेडिक्ट करो, उसके आगे मत करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है। आप ये समझो अगर मैंने ये किया तो उसका अगला मूव क्या होगा, बस यहां तक। और उसमें भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा 90% पॉसिबिलिटी ये होगा, 10% है ये होगा। तो आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। तो इस तरह से आराम से, कूल, कामली, ठंडे दिमाग से आगे बढ़ना होता है जब लड़ाई का वक्त आता है, और लेवल को आराम आराम से बढ़ाना होता है। तो आपको लड़ना सीखना होगा। ये कौन सिखाएगा आपको? क्योंकि अगर कोई